नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच में पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन्हीं लाडली बहनों को पूरा जीत का क्रेडिट दिया है शिवराज सिंह ने और आज उन्हीं के बीच में उनका आभार व्यक्त करने पहुंचे हुए हैं। आप जेस्चर देखिए, किस तरह से बच्चों को गोदी में बिठाया हुआ है, आसपास जो बहनें हैं वो बैठी हुई हैं और सबका पर्सनली आभार जता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और जो चेहरे पर खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसी वजह से इन लाडली बहनों को ही क्रेडिट दिया था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि इन्हीं की वजह से बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाई है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, वहां की तस्वीरों को आप बयां कीजिए और जो जेस्चर देख पा रहे हैं आप मुख्यमंत्री का, वो भी बताइए। शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज उन्हें मामा बनाता है। मुख्यमंत्री से इसी वजह से मामा कहे जाते हैं और ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट, जिसे बीजेपी की को भी उम्मीद नहीं थी, वो मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच पहुंचे हैं और उनसे संवाद कर रही है। थाली देख सकते हैं, वो खाना खाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और यही अंदाज मुख्यमंत्री का उन्हें सबसे अलग बनाता है। ये नया बसेरा बस्ती है, नेहरू नगर का क्षेत्र है, बस्ती का इलाका है और मुख्यमंत्री बहनों के साथ खाना खाने जा रहे हैं। ये अलग तस्वीरें हैं और लाडली बहनों ने इस बार बीजेपी को जिस कदर सपोर्ट किया है उससे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली लहर रही। मोदी के साथ शिवराज का मैजिक एमपी में चला और यही वजह है कि बीजेपी 160 के पार सीटें लेकर आती है। कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति जो हुई है उसके पीछे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना बड़ी भूमिका में रही है। मुख्यमंत्री के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान दास सबनानी, जो भोपाल दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के विधायक हैं और उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। ये बस्ती का पूरा क्षेत्र है, नया बसेरा जिसे कहते हैं। सीएम की गोद में अब तक थोड़ी देर पहले लाडली लक्ष्मियां थी। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना दो ऐसी योजना एमपी में रही है बीजेपी की सरकार की, शिवराज की सरकार की, जिस योजना की तारीफ देश के अन्य राज्यों में भी हुई। मध्य प्रदेश में तो लोगों ने लाभ उठाया, अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया और लाडली बहना ने जो इम्पैक्ट किया है वो बताता है कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ मोदी की लहर रही। मैं आकाश आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, मैं फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन जो जेस्चर अभी देखा है हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो खाना खाने बैठे, उनके आसपास बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे से पहले बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों से बाकायदा परमिशन ली है मैं खाना खा लूं। जो लाडली बच्चियां, जो लक्ष्मियां वहां आसपास बैठी हैं, उनसे पहले परमिशन ली कि मैं खाना शुरू करूं, उसके बाद उन्होंने खाया। आकाश, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ये तस्वीरें हम समय समय पर देखते रहते हैं। यही मैं कह रहा था कि जो मुख्यमंत्री का ये अंदाज है यही उन्हें मामा बनाता है। मध्य प्रदेश के मामा इसीलिए शिवराज सिंह चौहान कहे जाते हैं। खास तौर पर जब महिलाओं और बेटियों की बात होती है तो मुख्यमंत्री की सहजता इसी तरीके की होती है। हमने कई बार अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर ये देखा है। और जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, जिसकी उम्मीद संभवतः बीजेपी को नहीं रही होगी, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिला, उसके बाद तत्काल बाद जब रुझान आगे बढ़े तब भी मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को धन्यवाद दिया। लाडली बहना सीएम हाउस में पहुंची थी और अब फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज, अब से कुछ देर पहले तक वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। उसके बाद अब यहां पहुंचे हैं। तो देखिए, ये लाडली बहना का इम्पैक्ट तो है जो दिख रहा है और वाकई में मुख्यमंत्री उनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका अगर सपोर्ट नहीं होता तो संभवतः बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाती। बिल्कुल आकाश, और एक बार आप रहिएगा हमारे साथ। हम जो राजनीतिक विश्लेषण होना चाहिए इन तस्वीरों का वो भी आपके जरिए कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे हैं, और इसीलिए तो मामा कहलाए जाते हैं। शिवराज सिंह को मामा इसीलिए कहा जाता है कि वो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इनके बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो वो महिलाओं के लिए ही किया है।
21 ऐसी योजनाएं हैं, अलग अलग ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्रित रख के बनाई गई हैं और सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश में महिलाओं को ही मिलता है और उसी की वजह से अब बीजेपी एक बार फिर से जबरदस्त आंकड़ों के साथ सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन एक बात आप आकाश बताइएगा, अब से थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले सीएम शिवराज सिंह का एक बयान आता है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, ना कभी था, लेकिन उसके ठीक बाद ये तस्वीरें, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित ये आकलन कर पाएंगे कि बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बहुत बारीक नेता है मनु। कई बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सबसे ज्यादा जो कार्यकाल बिताने वाले हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान ही है और राजनीति में इतनी मजबूत पकड़ रखते हैं। जब बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात मध्य प्रदेश में कह रही है, उस बात से शिवराज सिंह चौहान अलग कैसे हो सकते हैं? वो वही कह रहे हैं कि जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो पार्टी तय करेगी, हम उसका निर्वहन करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री पद का जिम्मा दे या फिर अन्य किसी पद पर बैठाए। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, ये शिवराज सिंह चौहान का कहना है। और वाकई में बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही थी और सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ी। अब आज जब फिर से सीएम फेज को लेकर तमाम तरह की बातें, खबरें चल रही, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ना वो दावेदार है ना थे, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और वो पहले भी इस तरीके के लिए जाने जाते हैं, वो वही करते हैं जो पार्टी तय करती है, हाईकमान तय करती है। और मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश करूंगा मनु। मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं और मुख्यमंत्री से पूछूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूं कैसा अनुभव रहा। बहनें यहाँ पर रोटी लेकर मुख्यमंत्री के लिए बैठी और पूरा देसी अंदाज में मुख्यमंत्री यहाँ पर दाल, चावल, अगर आप आकाश कर पाए, जो बैठी हुई हैं, जो महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए, ठीक है, हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे हम इन तस्वीरों का विश्लेषण करते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए।